पनियल, वेलकम टू दी अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का मंदिर। आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि जब तक आपकी लाइफ में, जब तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है, जब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर की भरपूरी की कमी है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की कमी है, आप कभी भी उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते। आपको जो सरमन्स में बताता हूं, जो वचन परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे द्वारा गाइड करता है, उस सरमन्स में मैं आपको कुछ बड़ी डेस्टिनीज बताता हूँ, कुछ बड़ा आपको हर बार कुछ ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो आपकी सोच है, जो आपकी मेंटालिटी है, वो सिर्फ कम लेवल तक सीमित ना रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो बड़े से बड़े करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आपकी मेंटालिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए। आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी बाइबल रीडिंग लाइफ और आपकी फास्टिंग लाइफ उस लेवल की होनी चाहिए, अगर जिस तरह का रिजल्ट आप अपने जीवन में चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है और मुझे पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, या फिर पवित्र आत्मा ही क्यों मेरी लाइफ में ज़रूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी जो वो अंदर का वैक्यूम है, जो खालीपन है, जिसे आज लोग कहते हैं कि खाली रहता है, खालीपन मुझे महसूस होता है, खालीपन रहता है, इतना पैसा है मेरे पास, इतना सब कुछ है मेरे पास, ये है, गाड़ियां हैं, धन दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास आज टॉप का बिजनेस है, मेरे पास आज टॉप की गवर्नमेंट जॉब है, बट मेरे अंदर एक खालीपन रहता है। अच्छा, शादी कर ली, अच्छा उसके बाद भी खालीपन, अच्छा बच्चे हो गए, उसके बाद भी खालीपन। तो ये खालीपन जाएगा कैसे? ये खालीपन सिर्फ एक ही चीज़ दूर कर सकती है और वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को वो स्थान नहीं देंगे, जब तक आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करेंगे, और फिर वो वैक्यूम भी कभी फील नहीं होगा, वो चीज़ें कभी फील नहीं होंगी। जब मेरा जीवन पाप में था, तब मैं परमेश्वर से बात करता था, प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझ पे दया कर खुदावन। तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर तो नहीं था, पर पवित्र आत्मा मेरे साथ जरूर था, पवित्र आत्मा मुझे गाइड जरूर करता था। क्योंकि जब मैं पाप करता था तब मैं तौबा से परमेश्वर के पास जब जाता था, जब मैं प्रभु को कहता था, नहीं प्रभु मुझे माफ़ कर, बाइबल में लिखा, अगर धर्मी जन 7 बार भी करेगा, 7 बार परमेश्वर उसे उठाएंगे। जब मैं पाप में गिर जाता था तो मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता था, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर तो नहीं थे, पर पवित्र आत्मा मेरे साथ थे। आज जब आप परमेश्वर में हैं तो, पर आपका जीवन उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर तो नहीं है, पर पवित्र आत्मा आपके साथ जरूर है, और वो हमेशा रहते हैं, और वो वेट करते हैं उस टाइम का कि जब आप तौबा करें, जब आप पश्चाताप करें, तब वो आपके अंदर एंटर हो, तब वो आपके अंदर आए। पर आज विश्वासी कहाँ गलती कर रहा है? आज विश्वासी कहाँ एक मिस्टेक कर रहा है? यही कि वो पवित्र आत्मा सिर्फ उसके साथ रह रहे हैं, बल्कि वो अपने चीज़ों को छोड़ नहीं रहा, अपने उन पापों को, गुप्त पापों को, ढिठाई के पापों को छोड़ नहीं रहा, ताकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ सके और उसके उस खाली वैक्यूम को, उस खालीपन को भर सकें। आज लोग क्यों डिप्रेशन में हैं? करोड़ों में फॉलोअर्स होने के बावजूद भी वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुसाइड क्यों कर लेते हैं? इसका यही रीज़न है, क्योंकि उनकी लाइफ में पवित्र आत्मा की कमी है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसकी 19 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर रीड करेंगे। यहाँ पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है हमें बता रहा है, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा ये, पर जो रेविलेशन खुदा मुझे दे रहा है, मुझे वो आपको बतानी ज़रूरी है। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने, यहाँ पर वचन में क्या लिखा? यहाँ पर लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा जो है वो जो आपकी बॉडी है, जो आपकी शरीर है, वो पवित्र आत्मा का घर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पवित्र आत्मा रहना चाहते हैं। पर आज हम मसीह में तो हैं, पर हमारा उठना बैठना कैसा है?
हमें आज भी वो पुरानी चीज़ें खुश है उनमें रहकर, आज भी हम उन पुरानी चीज़ों को याद करते हैं और खुश होते हैं। आज भी हम उन चीज़ों में जाना चाहते हैं। आज भी हम अपने ब्रदर को मना नहीं कर सकते कि नहीं, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकता क्योंकि परमेश्वर का वचन टूट रहा है वहाँ पर। मैं आपके उस फंक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन टूट रहा है। आज हम मनुष्यों को खुश करना चाहते हैं, आज हम इंसानों को खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर से दूर होकर खुश है क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं। और जिस दिन हमें पवित्र आत्मा के वर्ड की, पवित्र आत्मा की इम्पोर्टेंस मालूम हो गई, उस दिन हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी इतनी सी बात का भी ध्यान रखते हैं। जब मेरी दो दिनों से जब तबीयत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, तो पवित्र आत्मा ने, कल हम मोबाइल लेने गए थे परमेश्वर की दया से, तो वहाँ पर जब मैं गया, वहाँ पर उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, जीरा था वो। तो पवित्र आत्मा ने मुझे मना कर दिया कि तूने ये नहीं पीना, क्योंकि वो मेरी सेहत के लिए सही नहीं था, पर मैंने उसको पी लिया और तब से मेरा जो गला है, जो सब चीज़ है, वो ब्लेस हो चुकी है। सो पवित्र आत्मा ने तो मुझे मना किया था नहीं, बट मैंने ही अपनी मर्जी चलाई। सो मैंने माफ़ी मांगी। इसका मतलब ये कि पवित्र आत्मा आपकी सेहत तक का ध्यान रखते हैं। पवित्र आत्मा ये भी ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चों को कौन सी चीज़ क्या खानी है, कौन सी नहीं खानी, क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये तभी आपकी लाइफ में पॉसिबल होगा, पवित्र आत्मा की आवाज़ आपकी लाइफ में तभी पॉसिबल होगी जिस दिन आप अपनी बॉडी को कंप्लीट खुदा के सामने अर्पण कर देंगे, पापों से मन फिरा लेंगे, तौबा कर लेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे। तब पवित्र आत्मा आपके अंदर भी आएंगे, आपको छुड़ाएंगे भी, हील भी करेंगे, डिलीवर भी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी कमियां मैं जानता हूँ, परमेश्वर भी जानते हैं कि आपके अंदर कमियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में बढ़ता जाओ, सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा? अब्राहम तो परमेश्वर से बात करने वाला था, परमेश्वर से दर्शन लेने वाला व्यक्ति, परमेश्वर इतना रिच पर्सन, प्रभु की संगति में रहने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों को डांट लगाने वाला व्यक्ति, और इतना वो परमेश्वर में बढ़ने वाला व्यक्ति को भी परमेश्वर ने डांट क्यों लगाई? परमेश्वर ने उसे ऐसा क्यों कहा कि तू अभी भी मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा? क्योंकि परमेश्वर एक बात जानते हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं डांट भी लगाता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे उल्लाहना भी देता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के कोड़े भी लगवाए, क्योंकि वचन में लिखा, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसे कोड़े भी लगाता हूँ। आज हम कोड़े खाने को तैयार नहीं, आज हम उन परीक्षाओं में से निकलने को तैयार नहीं। आज हम मना नहीं कर सकते अपने दोस्तों को कि नहीं, मुझे तुम्हारी संगति में नहीं रहना। आज हम उन चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर सकते, आज हम उन चीज़ों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वो जो शारीरिक आशीष है वो मिस ना हो जाए। हम हेवन मिस कर सकते हैं पर शारीरिक आशीष नहीं मिस होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ज़्यादा ज़रूरी है हेवन से, क्योंकि हेवन कौन सा हमने देखा है। और शैतान इसी बात को आपके ऊपर कवर करके रखता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने इंसानों के ऊपर एक पर्दा डाल रखा है, और ये पर्दा उठाता कौन है? पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा तो आपके साथ है, अंदर तो अभी आए ही नहीं, तो वो वैक्यूम कैसे फील होगा? वो बेचैनी, वो खालीपन, इतनी प्रेयर करने के बाद भी खालीपन कैसे होगा वो? जब आप अपनी उन चीज़ों को भी छोड़ देंगे, उन डिठाई के पापों को जिन्हें आपके मॉम डैड नहीं जानते, जिन्हें आपका कोई दोस्त नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं, जब आप उन्हें भी छोड़ देंगे, जब आप छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना भी छोड़ देंगे, तब पवित्र आत्मा आपको गाइड भी करेगा, आपके साथ भी चलेगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई भी करेगा। अब मैं आपको एक और वचन बताता हूँ। अगला जो वचन है वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसकी 20 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर रीड करेंगे। देख, मैं धार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर धार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आज का वचन विश्वासियों के लिए भी है।
यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये वचन जो है हम खासकर अविश्वासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अविश्वासियों को प्रभु कह रहा है, पापी लोगों को प्रभु कह रहा है कि आप अपने दिल का गेट ओपन करें ताकि परमेश्वर आपके अंदर आ सके। पर जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक थी वो अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई थी, वो विश्वासियों के लिए लिखी गई थी, वो कलीसियाओं के लिए लिखी गई थी, वो पास्टर्स के लिए लिखी गई थी, प्रेरितों के लिए लिखी गई थी, ना कि अविश्वासियों के लिए। यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यानी जीसस, उसके पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं नॉक नॉक कर रहा हूँ, गेट को ओपन कर ताकि मैं अंदर आ सकूं। अब एक और बात, ये वचन आपको क्यों बताना जरूरी है? यूहन्ना की पुस्तक को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 10 उसकी 7 आयत से मैं पढ़ूंगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि फलाने के अंदर कुछ आ गया और उसके अंदर जो है वो बोल रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं परमेश्वर का आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। आपने कभी नहीं सुना होगा, बल्कि वो यही कहता है कि मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। पर आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि ये मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसी स्पिरिट है, एक पर्सनैलिटी है, नाइस पर्सनैलिटी है। वो एक ऐसे है कि जब तक आप उन्हें अपनी लाइफ में इनविटेशन नहीं देंगे वो आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करेंगे। जब तक आप अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे, अपने शरीर को क्लीन नहीं करेंगे परमेश्वर के पास जाके उसके ब्लड से, तब तक पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगे। वो एक ऐसी स्पिरिट है। पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। एक घर है, उस घर के अंदर बहुत सारी भेड़ें हैं। वो भेड़ें हैं, उन जो गेट है, उस घर का जो गेट है, जब तक आप गेट में से एंट्री नहीं लेंगे तब तक आप भेड़ों के पास नहीं जा सकते। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि द्वार यानी कि गेट मैं हूँ। इसका मतलब वो हेवन का गेट, वो स्वर्ग का गेट यीशु मसीह है। विदाउट आप जीसस के उस भेड़शाला में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जो घर का मालिक होता है वो कहाँ से आता है? कभी आपने से सुना कि वो दीवार से आया हो, या फिर वो ऊपर से आया हो, चिमनी से आया हो, या फिर वो कहीं से आया हो, खिड़की में से तोड़कर खिड़की को आया हो? यहाँ पर लिखा, जीसस क्राइस्ट ने कहा जितने मुझसे पहले आए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप कभी भी जब लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है तो दुष्ट आत्माओं को लोग कभी भी से खुद इनविटेशन नहीं देते, बल्कि वो उनकी लाइफ में आ जाती हैं विदाउट एनी परमिशन। विदाउट उनकी परमिशन वो उनकी बॉडी में एंटर हो जाती हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, इसीलिए पवित्र आत्मा आपके गेट है और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में डायरेक्ट एंटर करेंगे। आप उसका रियल घर हैं और पवित्र आत्मा आपके गेट नॉक करके आएंगे अंदर। भाई, वो आपके अंदर ऐसे नहीं आ जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके अंदर ऐसी एंट्री नहीं कर जाएंगे। वो आपका गेट नॉक करके अंदर आएंगे, क्योंकि वो आपका असली मालिक है, वो आपका असली बाप है, वो असली गेट है। वो गेट से ही एंटर होगा। जो मालिक होता है वो गेट से एंटर होता है। उसके पास चाबी है आपके अंदर एंटर होने की। हालेलुया। इसलिए आपने कभी नहीं सुना कि फिलाने के अंदर पवित्र आत्मा आ गया भाई, बल्कि यही सुना होगा कि उसके अंदर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और यही फर्क है आज। और हम पवित्र आत्मा को आज भूल चुके हैं।
पर हमें एक बात याद रखनी होगी, विदाउट हॉली स्पिरिट आपकी लाइफ ग्रोथ नहीं करेगी। बाइबल में लिखा, दाऊद 66 लड़ाइयों को लड़ा और जीता भी किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको सरमन सुना पा रहा हूँ, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। बिना पवित्र आत्मा की परमिशन के तो मैं सरमन, क्योंकि मेरी एक ऐसी आदत बन गई है कि पवित्र आत्मा से पूछे बिना मैं सरमन अपलोड करता ही नहीं। पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं कि अगला सरमन ये, फिर ये, उसमें ये वचन ऐड करना है, ये करना है, ये करना है, फिर आपके पास वो वचन लाया जाता है। ऐसे ही आपके पास कोई भी वचन, कोई भी चीज नहीं आती। और आपको यही चीज आज समझनी है कि क्या मैं पवित्र आत्मा की आवाज को उस तरह फॉलो कर रहा हूं या नहीं, या फिर मैं भी अन्य जातियों की तरह ही आज वही काम कर रहा हूं कि चर्च भी चले गए, फिर शाम को लंगर खाने भी चले गए, फिर फैलाने के भी चले गए, फिर शादी थी उधर भी चले गए, फिर उधर पार्टी थी वहीं भी चले गए। आज सैटरडे वाले दिन, आज हमारे सेंटर पर जहाँ पर मैं अपना एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया का, वहाँ पर आज पार्टी है। तो टीचर्स, जब सबको पता है कि मैं जो हूँ उस पार्टी में नहीं जाऊँगा, उनको पता है कि मैं जो हूँ, मुझे परमेश्वर का डर है, भय है, सो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो सिस्टर आए कि आपने जाना है पार्टी में, मैंने कहा नो, मैं उनके किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। वो सॉन्ग्स चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं इन्वॉल्व नहीं होता, मैं बाहर आ जाता हूँ जिस दिन क्लास नहीं होती। सो सर ने क्या कहा, टीचर ने कहा कि तुमने आना है, मैंने कहा नो सर। सर कहते इसलिए मुझे मालूम था, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया। क्योंकि आपको ये बनाना पड़ेगा, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं वो मेरे टीचर हैं, नहीं वो मेरे सीनियर हैं, मुझे अगर वो नाराज हो गए तो क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा, जिसको तू मेरे लिए छोड़ देगा मैं तुझे 100 गुना मोड़ दूंगा, और जिसको तू यीशु मसीह के लिए अपना लेगा, जिसको तू मतलब कहेगा कि नहीं परमेश्वर ये जरूरी है मेरे लिए, और अब यीशु मसीह को छोड़ देंगे, यीशु मसीह ने कहा तेरे से वो भी छीन लिया जाएगा। तो आप देखें आपने किसको अपनाना है। अपने टीचर साहब को खुश करना चाहते हो या फिर जीसस को खुश करना चाहते हो? अगर जीसस को खुश करना है तो भाई तौबा करनी पड़ेगी, पाप से भागना पड़ेगा, जिस तरह यूसुफ भागा, सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर टीचर्स को खुश करना चाहते हो, अपने बॉस को खुश रखना चाहते हो पाप में जाकर, तो भाई जीसस ने कहा तुमसे वो भी छीन लिया जाएगा। मैंने मेरे दोस्तों को खुश नहीं किया, मैंने मेरे लोगों को खुश नहीं किया, इसीलिए खुदावंद ने आज मुझे इस लेवल पर पहुंचाया है। पौलुस कहता, अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, अगर मैं मनुष्य को ही खुश करता रहता तो प्रभु का दास ना होता। और सेम आपको भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को फॉलो करना है कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अगर आप परमेश्वर की दासी हैं, तो आप मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते, आप उनको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि आपको देखना होगा कि या तो मैं पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख सकता हूँ या फिर शैतान को। यीशु मसीह ने कहा तू 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, या तो तू मेरी कर ले या अपने बॉस की। अपने बॉस और अपने सीनियर के अधीन रहना जरूरी है। जीसस बाइबल तो हमें ये तक कहती है कि अगर तेरा बॉस नॉन बिलीवर भी है तब भी तू उसके अधीन रहे। पर जहाँ पर वचन टूट रहा है, जहाँ पर ब्रेक हो रहा है वचन, आपको उस चीज से बाहर आना है। फिर वचन में लिखा, जहाँ वाड़ा टूटता है वहां डेविल एंटर करता है। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आज आना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, पर वो आएंगे कैसे? जब आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, लीव कर दो उन पापों को, ब्लॉक कर दो उन नंबर्स को। कुछ टाइम तक मेरे दोस्तों ने भी, जब मैंने उनके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, उन्होंने भी बहुत तरह तरह के नंबर से मुझे कॉल करने की कोशिश की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मैंने उनको छोड़ दिया। उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे बहुत बिग लेवल पे यूज़ करने वाला है, पर मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया, क्विट किया, तभी आज खुदा मुझे इस लेवल तक लेकर आया है। और आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा जब लोग 2 मिनट ही मुझसे तरसेंगे मिलने को। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को जब तक आप अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देंगे, वो काम आपकी लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होंगे।
पास्टर बेनी हिन, जो कि परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास हैं। जब क्या हुआ उनकी लाइफ में, पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया कि तू अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो आप उनकी लाइफ में आज रिजल्ट देखें, करोड़ों क्या मैं अनगिनत रूहों को वो बचा रहे हैं और वो कंप्लीट दीर्घायु में जा रहे हैं। तो आपको देखना है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए या पवित्र आत्मा। मैंने तो भाई चुन लिया, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आप चुन लो आपको क्या चाहिए। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंटर करेंगे जब आप जीसस को फॉलो करेंगे, तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे और कंप्लीट पवित्रता में चलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बढ़ते रहे, ग्रोथ आपके जीवन में आए और शैतान आपके जीवनों से हमेशा शर्मिंदा रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।